तो भाईज एंड बहन्स, आज हमारे पास एक ऐसा बढ़िया लैपटॉप है ना जो हर सेल में इतना तगड़ा सस्ता हो जाता है कि मतलब हर किसी का मन कर जाता है खरीदने का। और हर बार मुझे सेल में कमेंट आते हैं कि भैया इसका रिव्यू ले आओ यार, प्लीज भाई ले आओ बस। तो आज फाइनली ये अरेंज हो गया है भाई रिव्यू के लिए, और ये है हमारे पास HP Victus। लोग करो दर्शन अपने Victus भैया के, जो कि काफी सालों से बिना चेंज के पेंडिंग पड़े हैं। हो सकता है इस बार 50 सीरीज में कोई चेंज ले आया HP, आई होप सो। हमने Victus के बहुत सारे वेरिएंट्स के रिव्यू कर रखे हैं और आज हमारे पास है i5 13420H RTX 4050 वाला वेरिएंट। और अभी हमने रिसेंटली RTX 4050 इन 2025 लेना चाहिए, यानी उस पर वीडियो डाली थी, गीगाबाइट का लैपटॉप दिखाया था उसमें, तो उसका रिव्यू इसके बाद चेक करना ताकि तुम्हें थोड़ा और ज्यादा क्लैरिटी मिल सके इस वाले जीपीयू के बारे में। बाकी मैं कोशिश करूंगा सारी चीजें इस वाली वीडियो में भी बताई दूं। और सेल में मेरे को नहीं पता देखो क्या प्राइस होने वाला है इसका, अभी सेल वेल तो आती रहती है। फिलहाल इसका प्राइस 73-74,000 के अराउंड चल रहा है। तो आ जाओ भाई देखते हैं इसको अच्छे से एकदम, कम ऑन। तो हमने इसकी बहुत बार अनबॉक्सिंग कर दिया, तो आज अनबॉक्सिंग नहीं कर रहे, सीधा बॉक्स कंटेंट्स दिखा देता हूँ। एक मिलती है हमें पावर कोड और इसके साथ ये पीसी वाली 3 पिन प्लग आता है, एंड जो अपना सॉकेट है वो नॉर्मल वाला ही है, पावर सॉकेट नहीं है। एंड जो अपनी पावर ब्रिक है ये देख सकते हो कैसी है, HP वाली ब्रांडिंग की आती है, बढ़िया सी, जैसी हर Victus में आती है। एंड 200 वोट्स का इसका आउटपुट है, विच इज फाइन आई थिंक 4050 के हिसाब से, मतलब फास्ट चार्जिंग वगैरह सब चीजें सपोर्ट करेगा ये अडेप्टर तुम्हारे लैपटॉप के साथ। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि भाई सब्सक्राइब करो, वो मुझे पता है तुम करोगे नहीं और बिना बोले काम नहीं चलता। तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों करो, क्योंकि तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है भाई, मोटिवेशन दो थोड़ी सी हमको और मेहनत करने की। अब Victus के जो दर्शन है वो तुम बहुत पहले से कर रहे होगे, क्योंकि डिजाइन में, पोर्ट्स में हर चीज बिल्कुल एकदम सिमिलर आ रही है, कोई चेंज HP वालों ने नहीं दिया है। तो वो सारी चीजें हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे इस वीडियो में। अगर किसी को जानना है ना तो भाई पुरानी वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा या आई बटन पे भी दे दूंगा, वहां से चेक कर लेना, एकदम डिटेल में सारी चीजें कवर कर रखी है हमने, इसकी बहुत बार कर रखी है, ठीक है। ये वाले सारे पॉइंट्स बिल्कुल सिमिलर रहने वाले हैं भाई अपने इस लैपटॉप के। तो इस वीडियो में मेनली परफॉर्मेंस की बात करेंगे और जो चीजें अलग है वो बता देता हूं। पहली चीज तो ये कि इसमें हमें मक स्विच नहीं मिलता, मतलब होना चाहिए था इस प्राइस पॉइंट पे, और 4050 वाले जितने भी लैपटॉप्स हैं उनमें तो भाई खास कर देना चाहिए, क्योंकि डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है, अच्छे खासे वोल्टेज का, अच्छी खासी पावर लाता अपने साथ ये, पर HP ने नहीं दिया। एंड बात करें अपनी डिस्प्ले की, ये भी बिल्कुल सिमिलर है पहले वाले वेरिएंट्स के जैसी ही, इसमें कोई डिफरेंस नहीं मिलता हमको। वही 45% NTSC वाला पैनल है, कोई कलर एक्यूरेसी वगैरह नहीं मिलती इसके अंदर हमें। और आजकल तो सभी लैपटॉप 16 इंचेस के हो गए हैं, लेकिन ये वाला भाई 15.6 इंच का ही है, मतलब 1080p वाला ही पैनल है, इसमें कोई WUXGA वगैरह कुछ नहीं है। तो यही मान लो कि लास्ट ईयर का ही लैपटॉप है, तो उस हिसाब से सारी चीजें हमें मिलती है इसमें। बाकी डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशन भी वीडियो को पॉज करके यहाँ पर तुम सारी की सारी देख सकते हो। तो अगर तुम नॉर्मल बंदे हो तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सही लगेगी इसकी डिस्प्ले, एकदम कंटेंट कंजम्पशन वगैरह में सब चीजों में अच्छी लगेगी। लेकिन अगर कलर ग्रेडिंग वगैरह या कलर से रिलेटेड कुछ काम वगैरह तुम्हें प्रोफेशनली करने हैं, देन एक एक्सटर्नल मॉनिटर की जरूरत पड़ेगी। हमने काफी सारे मॉनिटर्स के भी रिव्यू कर रखे हैं। एंड बैटरी इस वाले वेरिएंट की हमारी ज्यादा है, मतलब मैंने अभी रिसेंटली एक Ryzen 5 वाला रिव्यू किया था HP Victus, उसमें हमें 52.5 वॉट आवर्स की बैटरी मिलती है। तो ये मत समझना कि हर Victus में सेम बैटरी है, अलग है भाई, फर्क है। इसमें हमें मिलती है 70 वॉट आवर्स की, जो कि मेरे हिसाब से काफी सही है, मतलब अच्छी खासी कैपेसिटी है। डेफिनेटली अगर तुम बैकअप लेने की कोशिश करो, लो ब्राइटनेस पे कीबोर्ड बैकलाइट बंद करके बैटरी सेवर वगैरह ऑन कर दो, तो 3 to 3.5 आवर्स तक का बैकअप ये दे देगा। बट उससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि डेडिकेटेड GPU होने की वजह से काफी ज्यादा पावर कंज्यूम करता है, गेमिंग लैपटॉप है ना। बाकी अगर आ जाए इससे ज्यादा बैकअप तो मौज मारो, बट मेरी यूसेज में मेरे को इससे ज्यादा फील नहीं हुआ कि मिलेगा तुम्हें। तो ये इसका वेब कैमरा क्वालिटी देख लो भाई कैसी है, माइक भी इसी का यूज हो रहा है, और तुम्हारे सामने सारी चीजें 720p है, तो क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, मतलब ठीक है। सामने अगर अच्छी खासी लाइटिंग कर लोगे ना तो ठीक ठाक क्वालिटी आ जाती है। बाकी बताना मुझे, और सब्सक्राइब भी कर देना, वो जरूरी है। 4 बार तो बोल ही दिया होगा मैंने, फिर भी नहीं किया होगा कुछ लोगों ने। और एक बार तुम्हें इसकी स्पीकर की भी आवाज सुनाई देता हूँ, लगे हाथ, क्या पता थोड़ी ट्यूनिंग अच्छी कर दी हो, है ना। ठीक है, मतलब पहले भी अच्छे ही थे और अब भी मुझे अच्छे लगे, एवरेज से थोड़े ऊपर ही मान के चलो, क्वालिटी वाइज अच्छे हैं मतलब इसके स्पीकर्स, भाई B&O के स्पीकर्स हैं। बाकी स्पेसिफिकेशन देख सकते हो वीडियो को पॉज करके, इसकी सारी की सारी यहाँ पर हमने लिख दिया भाई तुम्हारे पास। 4050 का जो इसमें GPU लगा हुआ है वो 75 वोट वाला है, फुल फ्लेजेड नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से अगर 100 वोट भी होता ना तो भी बढ़िया काम हो जाता है, क्योंकि लोक में भी हमारे पास 105 वोट का 4050 आता है, और जो 40 सीरीज थी ना वो 100 वोट से ऊपर जनरली जाती भी नहीं थी। हमने काफी सारे लैपटॉप्स टेस्ट करे थे, तो थोड़ा सेफर साइड हो जाता, बट कोई बात नहीं,
75 वोट्स भी ओके ही है। मैं तुम्हें अभी परफॉर्मेंस दिखाऊंगा तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा। बाकी एसएसडी की रीड एंड राइट स्पीड भी देख सकते हो हमारे सामने कैसी आती है भाई निकल के। और रैम इसकी अपग्रेडेबल है, 16 GB तो इसके अंदर हमें लगी लगाई मिलती है। 8 GB की 2 स्टिक्स अंदर प्री इंस्टॉल्ड एंड उन्हीं 2 स्लॉट्स के अंदर 16 GB की लगा के 32 तक ले जा सकते हो। बट जो अभी एग्जिस्टिंग 8 GB की लगी हुई है ना, ये भाई यूजलेस हो जाएगी तुम्हारी, तो किसी आफ्टर मार्केट जगह पे बेचनी पड़ेगी तुम्हें। ये थोड़ा सा फ्लो है, मतलब 16 GB की सिंगल चैनल होती तो ज्यादा बेटर हो जाता। बट ये DDR4 रैम है, ये ध्यान रखना, DDR5 नहीं है। और DDR4 जो है वो डुअल चैनल में बेटर परफॉर्म करती है, ये भी एक पॉइंट है। तो कोशिश करना अगर रैम अपग्रेड करते हो तो डुअल चैनल में ही करना अगर बेस्ट आउटपुट चाहिए तो। और ये थोड़ा सा मेरे को ड्रॉबैक भी लगा कि यार इस जमाने में 3200 मेगाहर्ट्ज कौन यूज करेगा। अब तो हर लैपटॉप में DDR5 आ चुकी है। बाकी SSD अपग्रेड हो सकती है या नहीं उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बट मेरा ये मानना है कि अगर कोई एक्स्ट्रा स्लॉट नहीं भी मिलता ना मैं, तो जो एग्जिस्टिंग स्लॉट है वो 1 TB तक तो आराम से चला ही जाएगा। और 512 GB इसमें हमें प्री इंस्टॉल मिलता ही है। बाकी Gen 4 SSD है, Gen 4 वाला स्लॉट है तो Gen 4 ही अपग्रेड हो पाएगी। और AI फीचर्स की बात करें तो इसमें हमें जो बेसिक वाले AI फीचर्स है जो हर लैपटॉप में मिल रहे हैं, जिसमें भी Windows 11 इंस्टॉल्ड है, वो सब इसके अंदर भी तुम्हें मिलेंगे। जैसे कि हमारा Co-Pilot हो गया या फिर लाइव कैप्शंस, और जो पेंट के अंदर Co-Creator मिलता है, Co-Pilot बेसिकली, जिसमें तुम बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, कुछ चीजों को कस्टमाइज करना हो तो कर लेना, मतलब क्रिएटिविटी के लिए काम आएगा वो। और ये सारे फीचर्स ना अब Windows 11 के हर लैपटॉप में है, तो ऐसा कुछ नया धमाका नहीं है ये। और NPU भी हमें इस वाले प्रोसेसर में नहीं मिलता क्योंकि i5 13 जनरेशन है ना, अल्ट्रा सीरीज का प्रोसेसर नहीं है, कोर सीरीज है ये। अब आते हैं अपनी सीधा परफॉर्मेंस के ऊपर। देखो मैंने कुछ बेंचमार्क रन करे हैं इसके ऊपर, उसके पहले स्कोर दिखाता हूँ। CPU वाले स्कोर देखो, Geekbench 6 का स्कोर यहाँ पर देख सकते हो, सिंगल कोर मल्टी कोर का कैसा निकल के आया है। Cinebench R23 का स्कोर भी देख लो भाई, और Cinebench 2024 का स्कोर भी यहाँ पर देख सकते हो। बाकी PC Mark 10 का भी स्कोर हमने टेस्ट किया तो बढ़िया आ रहा है, 5000 प्लस है। क्रॉस मार्क का भी टेस्ट देख लो भाई, डेली लाइफ के हिसाब से जो काम होता है उनमें कैसा है। एंड हमने CPU वाला ब्लेंडर बेंचमार्क भी किया था तो उसका स्कोर भी देख सकते हो। देन आती है बारी GPU की, तो हमने 3D Mark Times का टेस्ट किया, उसका स्कोर देख लो। VR Mark का स्कोर भी देख सकते हो। एंड GPU वाला ब्लेंडर बेंचमार्क किया था तो उसका भी स्कोर देख लो। और Geekbench 6 का जो GPU वाला OpenCL स्कोर होता है वो भी देख लो। तो इन दोनों ही CPU GPU के डिसेंट लेवल के स्कोर हमारे पास निकल के आए हैं, मतलब जैसे आने चाहिए भाई। बाकी प्रैक्टिकली बता देता हूं, अगर तुम एक स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो जिसका नॉर्मल बेसिक टाइप का काम है, तो मैं ये कहूंगा कि भाई तुम कोई गेमिंग लैपटॉप की तरफ मत जाओ, जरूरत ही नहीं है। तुम्हें बैटरी बैकअप से खामखा कॉम्प्रोमाइज करोगे अपने आप को। बहुत सारे अब लैपटॉप्स आ चुके हैं Ryzen AI चिपसेट वाले, अल्ट्रा सीरीज 2 वाले, जिनमें परफॉर्मेंस भी अच्छी है, बैटरी बैकअप भी भाई एकदम 12-13 घंटे का है, तो उन्हें प्रेफर करो। या फिर Intel Evo वाले लैपटॉप्स प्रेफर करो। पर अगर स्टिल तुम एक गेमिंग लैपटॉप चाहिए, कैजुअल गेमिंग वगैरह भी करने का शौक है, तो फिर तुम इसके अंदर अगर कोई भी काम करोगे तो सब बढ़िया हो जाएंगे। लाइक प्रोडक्टिविटी करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है, ब्राउजिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, या फिर प्रेजेंटेशन वगैरह के काम सब एकदम सीमलेस हो जाएंगे। और साथ ही साथ अगर प्रोडक्टिविटी करना चाहते हो तो फोटो एडिटिंग इसमें किसी भी लेवल की हो जाएगी। हमने फोटोशॉप वगैरह में टेस्ट करके देख लिया। एंड प्रीमियर प्रो पे हमने वीडियो एडिटिंग टेस्ट करी थी, तो 1080p में तो किसी भी लेवल की तुम आराम से कर सकते हो, एकदम हाई से हाई एंड वाली भाई। लेकिन अगर 4K में जाते हो तो मीडियम या नॉर्मल लेवल की मान के चलो, बिगिनर टाइप, मतलब रील्स या शॉर्ट्स एडिट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हैवी प्रोजेक्ट्स चलाने हैं तुम्हें 4 से 5 लेयर वाले, तो मे भी हो सकता है दिक्कत आए, क्योंकि ये प्रोसेसर उतना भी पावरफुल नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। इसीलिए तो इतने सही प्राइस में मिल रहा है। अगर इतना तगड़ा होता तो थोड़ा महंगा ना मिलता। बात तो सही है। और अब इसमें GPU मिलता है तो काफी लोग ना आफ्टर इफेक्ट्स यूज करना चाहेंगे। आफ्टर इफेक्ट्स के लिए भी मैं इतना ज्यादा रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि एक तो ये फुल फ्लेजेड GPU नहीं है और 6GB की VRAM ना कम ही पड़ जाती है। देखो आफ्टर इफेक्ट्स को अगर तुम ढंग से यूज करो, अगर छोटे मोटे काम करने के लिए यूज करना है बिगिनर लेवल पे, या फिर सीखने के लिए यूज करना आफ्टर इफेक्ट्स, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर थोड़ा हाई एंड या थोड़े भारी काम करने शुरू करोगे ना, फिर थोड़ी दिक्कत आ सकती है। GPU भाई दम तोड़ सकता है अपना। तो उसके लिए फिर मैं कहूंगा कि भाई थोड़े 8GB या 12GB तक के GPUs को प्रेफर करो, अगर थोड़ा और ज्यादा सीमलेस काम करना है। समझ रहे होगे मेरा मतलब। बाकी म्यूजिक प्रोडक्शन वगैरह और CPU रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे काम तुम्हारे सीमलेस हो जाएंगे इसमें। और अगर GPU ओरिएंटेड काम करने हैं, लाइक 3D मॉडलिंग, आर्किटेक्चर, ब्लेंडर, या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग और गेम डेवलपमेंट जैसे हैवी टास्क, तो वो भी बस बिगिनर लेवल के ही मैं प्रेफर करूंगा, या फिर मीडियम थोड़ा ऐसे बीच का, कि मतलब भाई तुमने सॉफ्टवेयर सीख लिया, अब तुम थोड़े बहुत बिगिनर लेवल के प्रोजेक्ट्स रन कर रहे हो, वो सब इसमें हो जाएंगे। हाई एंड एकदम प्रोफेशनल टाइप के नहीं होंगे। वो जो लोग करते हैं ना काम, उनको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट चेक कर लेना अगर तुम नए हो इस फील्ड में, तो आंख बंद करके चीजें मत खरीदना। सीखने के लिए और एग्जीक्यूशन के लिए तो बढ़िया है, मतलब स्टार्टिंग कर रहे हो अगर तो। बट अगर प्रोफेशनल हो चुके हो, देन थोड़े और हाई एंड लैपटॉप्स की तरफ जाओ, या PC बिल्ड कर लो भाई, सबसे बेस्ट है। अगर एक ही जगह पे काम करना है तो पोर्टेबिलिटी से सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अब आते हैं अपने गेमर्स। भाई
तुम्हारे लिए तो हमने हर बार की तरह गेम टेस्ट रन करे हैं डेडिकेटेड एकदम अच्छे से, तो उन्हें देखो, चेकआउट मारो और फिर गेम टेस्ट के बाद मिलते हैं। सब्सक्राइब मारते जाना साथ साथ। तो पहले हमने CS2 टेस्ट किया वेरी हाई प्रीसेट पर, एंड यहाँ पर FPS तुम्हारे सामने आ रहे हैं, देख सकते हो भाई 140-150 के आसपास हमारे FPS बड़े आराम से चले गए। और हाँ, 1080p पे टेस्ट हुए सारे गेम, ये वाला भी 1080p पे हुआ है, तो उस हिसाब से मुझे ठीक लगी परफॉर्मेंस, मतलब सही आ रही है। 4050 ग्राफिक्स तो बढ़िया ही परफॉर्म करता है 1080p प्रीसेट पे। बाकी टेम्परेचर हमारे 80 डिग्री से ऊपर ही हैं। बाकी आगे वाले गेम्स में देखते हैं कि कैसा रहता है सारा कुछ। देन हमने GTA 5 खेला एनहांस्ड वाला वर्जन भाई साहब। तो GTA 5 के अंदर भाई 130-140 के आसपास FPS बड़े आराम से गए। अब ये 1080p पे चल रहा है, इसीलिए इतने सही FPS आए हैं। अगर ज्यादा हाई रेजोल्यूशन पे हम टेस्ट करते, अगर कोई मतलब इसमें सपोर्ट होता है, लैपटॉप अच्छा होता, तो फिर FPS कम हो जाते, क्योंकि हमने लास्ट 5060 और 5070 वाले वीडियोस में भी 1600p पे टेस्ट किया, तब हमारे इतने FPS आते हैं, जो कि यहाँ पे 1080p में आ रहे हैं। तो रेजोल्यूशन से काफी फर्क पड़ता है भाई। बाकी टेम्परेचर थोड़े हायर साइड थे इस वाले गेम में, 90 डिग्री तक मैक्सिमम चले गए थे। देन हमने वैलोरेंट टेस्ट किया हाई प्रीसेट पे, एंड FPS देख सकते हो भाई अपने सामने, काफी सही निकल के आ रहे हैं। हमारे पास 250-260 के आसपास आ रहे हैं, जो कि i5 13 जनरेशन से एक्सपेक्ट करोगे भी सही तुम। अब देखो 13500H होता है, या फिर इससे भी ऊपर वाले जो प्रोसेसर है उनमें तो फिर 300 FPS भी चले जाते हैं। और ये 40 वोट्स ऊपर CPU नहीं गया, तो आई गेस 40 वोट्स मैक्स TGP होगी इस वाले अपने CPU की। और बाकी सारी चीजें तुम्हारे सामने 1% लॉस भी देख सकते हो, अच्छे खासे भाई 100-120 चल रहे हैं यहाँ पे। तो बताना कमेंट्स में कैसी लगी वैलोरेंट की परफॉर्मेंस। देन वी टेस्टेड RDR2 अल्ट्रा प्रीसेट था, जो फेवर क्वालिटी होती है उसी पे था भाई। और RDR2 के अंदर भी देख सकते हो हमारे पास काफी सही FPS निकल गए, मतलब 60 के आसपास आराम से मतलब 60 के आसपास FPS आ रहे हैं। एंड GPU की TGP मैक्सिमम हिट हो गई थी इस वाले गेम में, 75 वोट्स तक अपना है TGP मैक्सिमम, और उतनी बढ़िया हिट हो रही है। तो मतलब GPU अपनी फुल पावर पे जा सकता है, ये तो पता चल गया। एंड इस वाले गेम में CPU के टेम्परेचर वर वेरी गुड, मतलब 80 डिग्री से नीचे आ गए थे, जबकि हमारा रूम टेम्परेचर वॉज सिमिलर। तो गेम टू गेम डिपेंड करेंगे भाई तुम्हारे थर्मल्स की क्वालिटी, बट ओवरऑल वैसे हीट मेरे को फील हो नहीं रही थी आसपास कीबोर्ड वगैरह के पास। देन हॉगवर्ट्स लेगेसी टेस्ट किया अल्ट्रा प्रीसेट पर, और यहाँ पर साइड बाय साइड देख सकते हो DLSS और फ्रेम जनरेशन लगा के क्या परफॉर्मेंस हमारे पास आती है। इस वाले गेम में भी काफी हद तक सही TGP यूज हो रही थी GPU की, एंड रैम अच्छी खासी यूज हो जाती है भाई। बाकी फ्रेम जनरेशन से तो देख ही सकते हो 120 के आसपास हमारे FPS पहुंच गए, तो विच इज वेरी गुड, बढ़िया हो गया था भाई हिसाब किताब। एंड टेम्परेचर इस वाले गेम में फिर 85-86 डिग्री तक हमारे चले गए। तो हर गेम में ना थोड़ा टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहे हैं। देन हमने किया टेस्ट असासिन्स क्रीड शैडोज, एंड यहाँ पर देख सकते हो हमारे FPS वर 30 के आसपास, और साइड बाय साइड DLSS फ्रेम जनरेशन में भी देख सकते हो हमारे 40 के आसपास चले गए थे FPS। इस वाले गेम में बहुत ज्यादा तगड़ा परफॉर्म नहीं करा फ्रेम जनरेशन ने, बट ठीक है यार, प्लेएबल FPS तक तो पहुंचा ही देता है। अब ये हमने टेस्ट भी बिल्कुल अल्ट्रा हाई प्रीसेट पे किया था, जो कि रिकमेंडेड नहीं होता है 6GB VRAM वाले ग्राफिक कार्ड के लिए, बट स्टिल साथ साथ देख सकते हो चला दिया इसने गेम, ये काफी सही चीज लगी मेरे को। देन एक और हैवी गेम हमने टेस्ट कर दिया, एलन वेक 2, और यहाँ पर हमारे पास 80 डिग्री से नीचे रहे थे FPS, बट GPU की TGP वॉज मैक्सिमाइज्ड हो गई, 75 वोट्स तक पूरा यूज हो रहा है हमारा GPU। एंड फ्रेम जनरेशन वगैरह लगा करके देख सकते हो थोड़ा सा फर्क तो हमारा पड़ जाता है, मतलब कहाँ तो यार 30-40 FPS आ रहे थे, एंड फिर फ्रेम जनरेशन के बाद 100 FPS पहुंच गए। तो 1080p पे तो भाई मजा आ ही जाएगा तुम्हें किसी भी हैवी से हैवी टाइटल को खेलने में। तो इसीलिए मैं कह रहा था 4050 1080p के हिसाब से तो आज भी भाई काफी फ्यूचर प्रूफ है, क्योंकि फ्रेम जनरेशन का साथ है। फिर मैंने ब्लैक विद वुकोंग भी टेस्ट कर लिया इसमें, एंड यहाँ साथ साथ देख सकते हो रॉ परफॉर्मेंस और फ्रेम जनरेशन DLSS लगा के कितना फर्क हमारे पास आता है। GPU की TGP इस वाले गेम ने भी पूरी 75 वोट्स तक यूज कर ली थी। फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद प्लेएबल हो जाता है गेम, शटरिंग नहीं दिखती है, लैग नहीं दिखता है। तो वैसे ये सिनेमैटिक प्रीसेट था, तो इस पे मैं रेकमेंड करूंगा नहीं भी खेलने के लिए, क्योंकि इसके लिए तो भाई एटलीस्ट 12 GB का ग्राफिक कार्ड चाहिए होगा तुम्हें। देन मैंने रे ट्रेसिंग भी ऑन कर दी, और रे ट्रेसिंग वेरी हाई पे थी। एंड यहाँ पर फिर भी देख सकते हो साइड बाय साइड DLSS फ्रेम जनरेशन लगा के सेम सही परफॉर्मेंस है जैसी रॉ परफॉर्मेंस आ रही थी। थोड़े से FPS और कम हो गए हमारे पास, 4-5 FPS। अगेन ये रिकमेंडेड नहीं है, मैंने बस हाईएस्ट करके चेक करना चाह रहा था। तुम कम प्रीसेट पे ये खेलोगे तो काफी सही चल जाएगा ये वाला गेम 1080p पे बिना किसी दिक्कत के। देन साइबरपंक टेस्ट किया अल्ट्रा प्रीसेट पे, ये भाई बढ़िया चल जाता है। रॉ परफॉर्मेंस पे हमारे पास 50-60 के आसपास FPS आ रहे हैं, और फ्रेम जनरेशन लगा के कोई बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा, जो है तुम्हारे सामने है भाई। बाकी टेम्परेचर और सारी चीजें देख ही सकते हो। अब चेक करते हैं रे ट्रेसिंग पे। रे ट्रेसिंग पे वैसे तो FPS खत्म हो गए थे, 20-25 के आसपास आ रहे थे, बट जैसे ही DLSS फ्रेम जनरेशन साइड बाय साइड तुम्हारे सामने देख ही सकते हो ऑन करा, 40-45 FPS पहुंच गए। एंड टेम्परेचर इस वाले गेम में भी 80 डिग्री से ज्यादा ही है। ज्यादातर गेम्स में भाई 80 डिग्री से ऊपर ही थे हमारे टेम्परेचर्स, तो थोड़ी और ज्यादा गर्मी वाले एनवायरनमेंट में यूज करोगे तो हीट हो सकता है लैपटॉप। आई विल सजेस्ट कि AC में ही खेलना गेम्स। अब आती है अपनी फाइनल बात भाई, कंक्लूजन, जो कि प्राइस से शुरू होता है। तो इसका प्राइस जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 70
73 74,000 चल रहा है जब ये वीडियो बन रही है, एंड सेल में ये अंडर 70,000 भी मिल सकता है डिस्काउंट वगैरह लगा के बैंक वगैरह का। तो डिपेंड करता है कि तुम इसे कब परचेज कर रहे हो। और 70,000 के अराउंड ये लैपटॉप काफी वर्थ इट है, क्योंकि इसमें हमें ग्राफिक कार्ड अच्छा मिल रहा है। देखो 4050 इज स्टिल फ्यूचर प्रूफ, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि उसमें तुम्हें फ्रेम जनरेशन मिलती है। कल को अगर कोई ट्रिपल ए टाइटल, हैवी टाइटल भी आ जाता है, अल्ट्रा सेटिंग्स पे नहीं तो थोड़ी सी कम सेटिंग्स पे, तो तुम फ्रेम जनरेशन लगा के भाई अच्छे FPS निकाल ही लोगे। मतलब मैं तो देखो अभी फुल श्योरिटी में हूं कि भाई GTA 6 इसमें थोड़ी कम सेटिंग्स पे या लो सेटिंग्स पर फ्रेम जनरेशन लगा के अच्छा खासा चल जाएगा। मतलब तुम्हें 40-50 FPS तो निकाल ही देगा। 40-50 की बात कर रहा हूं मैं, 40-50 से 40-50 FPS ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, बट देखो अनरियल भी हो सकती है, क्योंकि पता नहीं ना एक्चुअल में क्या होगा। पर अभी तक तो मुझे यही लग रहा है, और काफी अच्छा जीपीयू है ये। गेम टेस्ट में भी हमने देखा कि काफी हैवी टाइटल्स को भी ये ठीक ठाक चला देता है, और ये तो सोचो फुल फ्लेजेड वाला भी नहीं है, स्टिल चला रहा है। तो मैं ये कहूंगा अपना यूज केस देख लेना, और अब देखो कम प्राइस पे करोगे तो देखो थोड़ी चीजें तो कम ही मिलेंगी, तो वो चीजों में थोड़ा देख लेना। बट इसके अलावा हमारे पास और भी कई ऑप्शंस है, जैसे कि अगर तुम लोक की तरफ जाते हो तो वहां तुम्हें रैम अच्छी मिलेगी, मक्स स्विच भी मिलेगा, डिस्प्ले भी अच्छी मिलेगी, और थोड़ी सी वोल्टेज भी एक्स्ट्रा है उसके जीपीयू की। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो प्राइस साथ साथ चेक कर लेना। अगर इसी के प्राइस में वो तुम्हें मिल जाता है तो फिर भाई उसकी तरफ जा सकते हो, ठीक है। या फिर भाई हमारे पास टफ के भी काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, और अभी हमने रिसेंटली गीगाबाइट का लैपटॉप भी रिव्यू किया था, उसमें भी थोड़ी बहुत चीजें इससे एक्स्ट्रा ही मिलती हैं, और उसमें प्रोसेसर हमारा i7 हो जाता है, और ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस है इसके जैसा, तो उसे भी चेकआउट कर सकते हो। तो मैं सारे लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी ये लैपटॉप भी काफी अच्छा है, डिपेंडिंग अपॉन कि इसका प्राइस क्या आता है। तो मैं ये कहूंगा कि प्राइस के हिसाब से अपना डिसीजन बनाना, और रिव्यू सबके चेक कर लेना भाई। बाकी इसी तरह कमेंट करते रहो और लाइक सब्सक्राइब करते रहो। हम मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।